सेकंड लेसन पढ़ेंगे, दैट इज फ्रेज एंड क्लॉजेस। ठीक है, ये लेसन हम पढ़ेंगे आज ग्रामर में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज फ्रेज। ठीक है, फ्रेज क्या होता है, तो फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। तो फ्रेज जो होता है, इट इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी छोटा सा एक ग्रुप होता है वर्ड का, जो छोटा सा एक हम कहेंगे कि सेंटेंस का टुकड़ा होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, लेकिन हाँ उसी टुकड़े को अगर हम किसी सेंटेंस में डाल दें तो वो मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाता है, तो उसे हम फ्रेज कहेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द कॉर्नर, ओवर द ब्रिज, अंडर द ब्रिज, अबोव द वॉल, राइट। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, उसको फ्रेज कहा जाता है। एक्चुअली वो सेंटेंस नहीं होते, वो मीनिंगलेस होते हैं, उसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता है, ऐसा लगता है वो अधूरा सेंटेंस है। जब इसी सेंटेंस को हम किसी सेंटेंस के साथ जोड़ देते हैं, राइट, किसी और वर्ड्स के साथ जोड़ते हैं, तो हो सकता है कि वो मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो इन फ्रंट ऑफ माई हाउस क्या, कुछ भी नहीं बताया है, तो ये फ्रेज है। लेकिन अगर कहा जाए देयर इज अ टेम्पल इन द फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो पता चलता है कि मेरे घर के आगे एक मंदिर है। तो इन फ्रंट ऑफ हाउस का कोई मतलब नहीं बना, लेकिन देयर इज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, तो इसका मतलब बन गया, तो ये सेंटेंस बन जाता है। और इन फ्रंट ऑफ हाउस वो फ्रेज बन जाता है। ओके, और क्लोजेस जो होते हैं वो हम बाद में पढ़ते हैं। क्लोजेस भी जो होता है वो भी सेंटेंस का टुकड़ा ही होता है, लेकिन उसके अंदर कनेक्टिव्स होते हैं। कनेक्टिव्स का मतलब होता है जो सेंटेंस व्हेन, वेयर, दैट, हाउ, बिकॉज, दो, ऑल्दो, इस तरह से स्टार्ट होते हैं, उसे हम क्लोजेस कहते हैं। उस क्लोज में एक वर्ब होता है, एक वो सेंटेंस मीनिंगफुल होता है, हो सकता है सब्जेक्ट भी है, और उसमें प्रेडिकेट भी मिल जाता है। तो लेकिन ये क्लॉज इसलिए बनता है क्योंकि उसके आगे कुछ ना कुछ एक कनेक्टिव है, कुछ एक जोड़ने के लिए उन्होंने कुछ यूज किया है। जैसे कोई वर्ड यूज किया है वेयर, हाउ, हु, हुम। ठीक है, दिस इज द बॉय हु इज माई ब्रदर, तो हु इज माई ब्रदर ये एक पूरा सेंटेंस है, लेकिन आगे हु लगा है तो ये क्लॉज हो गया। ओके, तो ये क्लॉजेज हो गए। और फ्रेज का मतलब जो हमें बताता है कि वो सेंटेंस का एक छोटा सा टुकड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी बुक में देख सकते हो, यहाँ दिया है अ फ्रेज इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंटेंस, इट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, जो फ्रेज होता है एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन वो सेंटेंस का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। एंड इट डज नॉट हैव अ फाइनाइट वर्ब, इट कंटेन्स नॉन फाइनाइट वर्ब। इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब होता है जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ आपको दिया है, द टीचर थ्रू द बुक आउट ऑफ द विंडो, तो आउट ऑफ द विंडो ये हमें बता रहा है कि द टीचर थ्रू, टीचर ने क्या किया, बुक खिड़की से बाहर फेंक दी। तो आउट ऑफ विंडो ये आपका फ्रेज है, राइट। अगर सिर्फ हम बोले आउट ऑफ द विंडो तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है, राइट। लेकिन अगर ये सेंटेंस के साथ जुड़ जाता है द टीचर थ्रू द बुक आउट ऑफ द विंडो, तब इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग बन जाता है कि टीचर ने बुक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। नाउ सी, अंबानी इज अ मैन ऑफ वेल्थ, तो मैन ऑफ वेल्थ ये जो है ये हमें बता रहा है कि ये सेंटेंस का एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक है, मैन ऑफ वेल्थ का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आगे दे दिया है अंबानी इज अ मैन ऑफ वेल्थ, तो पता चलता है कि हाँ भाई अंबानी जो है वो बहुत ही ज्यादा रिच फैमिली है। ठीक है, दिस नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड, नाउ मेड ऑफ गोल्ड इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर बताया जाता है दिस नेकलेस या दिस बैंगल इज मेड ऑफ गोल्ड, तो इसका कुछ मतलब बनता है। चिल्ड्रन लव वॉचिंग कार्टून्स, तो वॉचिंग कार्टून्स का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन आगे एक सेंटेंस के साथ जोड़ दिया है चिल्ड्रन लव व्हाट, वॉचिंग कार्टून्स। तो ये जो कलर्ड पार्ट है, ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं कलर्ड में, ये सारे के सारे जो है वो फ्रेज है, मतलब कि सेंटेंस का छोटा सा एक टुकड़ा है। अब हम देखते हैं काइंड ऑफ फ्रेजेस। काइंड ऑफ फ्रेजेस में 4 टाइप्स के डिफरेंट फ्रेजेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट फ्रेज हमको दिया है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज बहुत नाम से पता चल रहा है कि जिस सेंटेंस में नाउन आता है उसको हम नाउन फ्रेज बताते हैं। जैसे यहाँ आपको दिया है अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द फंक्शन ऑफ नाउन
इज अ सेंटेंस इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड, जो हमें ग्रुप ऑफ वर्ड दिया है उसके अंदर जो भी नाउन का काम कर रहा है उसी को हम नाउन फ्रेज कहते हैं। अ नाउन फ्रेज इज बिल्ट अराउंड अ सिंगल नाउन। जैसे कि यहाँ हम एग्जांपल में देखेंगे, अ वाज ऑफ रोजेस स्टूड ऑन द टेबल। तो रोज जो है वो वर्ब है, सॉरी नाउन है। ठीक है, तो ये रोज क्या है, वाज ऑफ रोज, यानी कि जो वाज है, वाज मतलब गुलदस्ता जिसके अंदर हम रोज को रख रहे हैं, वो टेबल पे रखा हुआ है। तो किसको रखा है टेबल पे, वाज ऑफ रोजेस। तो रोज जो है, वाज जो है वो यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है और उसके अंदर रखा हुआ है रोज। सेकंड है द येलो हाउस इज फॉर सेल, राइट, कौन सा हाउस, द येलो हाउस। तो हाउस जो है वो नाउन है और यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है कि हाउस कैसा है, द येलो हाउस इज फॉर सेल। ठीक है, तो ये आपका नाउन फ्रेज बनता है। रोजी गेव द लिटिल बॉय अ कैंडी। किसको दिया रोजी ने कैंडी, द लिटिल बॉय। तो द लिटिल बॉय, बॉय जो है वो नाउन है, बॉय कैसा है, द लिटिल है, राइट। तो ये बन जाता है नाउन फ्रेज। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिए गए हैं एक्सरसाइज अंडर द नाउन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो ये एक्सरसाइज आपको अपने आप करना है। ओके, मैं आपके इसके आंसर्स नहीं दूंगी, चेक करते हुए जो रॉन्ग होगा उसके आंसर्स मैं आपको दे दूंगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज में, जो है एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, तो एडजेक्टिव फ्रेज नाम से पता चलता है कि जिस सेंटेंस में एडजेक्टिव होगा उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे, जो फ्रेज एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। सबसे पहले तो एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव वो होता है जो हमें कोई वर्ड को डिस्क्राइब करता है। जैसे बॉय कैसा है, लिटिल, तो लिटिल एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, घर कैसा है, रेड, तो रेड एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, तो क्वालिटी, क्वांटिटी और नंबर्स ये सारे एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ पे दिया है द हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट इज माइन। तो अक्रॉस द स्ट्रीट, अक्रॉस का स्ट्रीट मतलब पूरे स्ट्रीट में। ठीक है, अक्रॉस द स्ट्रीट, द हाउस इज अक्रॉस द स्ट्रीट इज माइन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अक्रॉस द स्ट्रीट है तो ये बता रहा है कि ये एडजेक्टिव है। ओके, यहाँ पे अक्रॉस, अक्रॉस मतलब पूरे स्ट्रीट में। एंड मारिया लाइक्स द आइसक्रीम ऑफ दैट शॉप। कौन से शॉप का मारिया को आइसक्रीम पसंद है, ऑफ दैट शॉप। एक्चुअली शॉप जो है वो नाउन है, कौन से शॉप का, ऑफ दैट। तो ये हमें एडजेक्टिव बता रहा है। ठीक है, ये काफ़ी इजी है। इसमें भी फिर एक्सरसाइज बी आ जाती है, ये आपको अपने आप करना है। ओके, यहाँ पर आएगा ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। ठीक है, वॉज एलर्जिक टू नाइलॉन। ये सारे इसके आंसर हैं, तो ये आप बनाकर भेजोगे। नेक्स्ट है एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल, तो एडवर्ब का मतलब होता है कि काम किस तरीके से हुआ है, हाउ, व्हेन, वेयर। तो ये जब वो हमको डिस्क्राइब करता है तो उसको कहा जाता है एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, जैसे यहाँ फर्स्ट यहाँ पर हमको दिया है ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एन एडवर्बियल फ्रेज। जैसे एग्जाम्पल है द इकोनॉमिक रिकवर्ड एट अ स्लो पेस। ठीक है, एट अ स्लो पेस मतलब धीरे धीरे इकोनॉमी अपने पुराने दौर में लौट रही है। तो धीरे धीरे कैसे लौट रही है, एट अ स्लो पेस, धीरे धीरे लौट रही है। तो ये हमको समय बता रहा है, तो ये एडवर्बियल फ्रेज हो गया। ही वॉन्टेड टू लीव द प्लेस एज सुन एज पॉसिबल। एज सुन एज पॉसिबल, तो ये हमको टाइम बता रहा है, कैसे वो उस जगह को छोड़ना चाहता है, जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल। फिर यहाँ दिया है एट अ फास्ट स्पीड। विशाखा ड्राइव्स एट अ फास्ट स्पीड। ठीक है, विशाखा जो है जब ड्राइव करती है तो बहुत ही तेजी से चलाती है। कैसे चलाती है, एट अ फास्ट स्पीड। तो यहाँ पर हमको बताया गया है कि ये जितने भी रेड हैं ये सारे एडवर्बियल है, और एडवर्ब में हमें टाइम और प्लेस इसका ख्याल रखना होता है कि कहाँ पे और कब ये काम हो रहा है, तो उसको एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 3 है, ये आपको करना है, आप करके इसे मुझे भेजोगे और सारे क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट आ रहा है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज में प्रीपोजिशन लगता है। अब हमें पता है कि प्रीपोजिशन किसको कहते हैं, ऑन, इन, राइट, अबोव, आफ्टर, बिफोर, बिहाइंड, राइट। तो ये सब जो है वो एडवर्बियल है। तो जहाँ जहाँ आपको एडवर्ब दिखाई देता है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में फॉर द, देखो आपने मुझे पिक्चर क्लियर नहीं भेजी है तो मेरे लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप खुद देख सकते हो कि पिक्चर कितना वैग है, क्लियर बिल्कुल नहीं है।
और मुझे पढ़ाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो इस तरह के पिक्चर मत भेजो, नीट एंड क्लीन पिक्चर्स भेजो, तो मुझे भी पढ़ाने में इजी और आपको भी आराम से दिखाई दे। ओके, अभी तो मैं पढ़ा देती हूँ, नेक्स्ट टाइम जरा पिक्चर अच्छी तरह से भेजना। सी फादर सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ हिज सन, तो यहाँ पर फॉर जो है वो प्रीपोजिशन है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन रहा है। इन केस ऑफ फायर कॉल द फायर ब्रिगेड, इन केस ऑफ फायर, तो इन केस ये जो है प्रीपोजिशन है। द मंकी वॉज सिटिंग ऑन द पैरापेट, ठीक है, तो ऑन, ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है। तो इसी तरह से आपको ये डी एक्सरसाइज करके भेजनी है। अब नेक्स्ट ई क्वेश्चन में आपको यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन, यहाँ पर जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया है प्रीपोजिशनल, तो आपको प्रीपोजिशन का यूज करके यहाँ पर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। देयर इज अ ब्लैक डॉग सिटिंग, तो यहाँ पर हमको प्रीपोजिशन यूज करना है, तो हम लिखेंगे इन द स्ट्रीट, ठीक है, तो इन द स्ट्रीट, वो इन जो है वो प्रीपोजिशन में आता है, तो हम इन लिख देंगे। देयर इज अ ब्लैक डॉग सिटिंग इन द स्ट्रीट, राइट, तो ये प्रीपोजिशनल बन जाएगा। पुट दिस क्लोज, हमें प्रीपोजिशनल बनाना है। पुट दिस क्लोथ्स इन द कपबोर्ड, तो इन वो आपका प्रीपोजिशनल बन जाता है। ओके, अब यहाँ पर एडवर्ब हमको बनाना है। द आर्मी फॉट ब्रेवली, तो ब्रेवली जो है वो एडवर्ब बनता है, तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है एक्सरसाइज ई। अब हम चलते हैं क्लोज की ओर। क्लोज मैंने आपको बताया था कि जब कोई कनेक्टिव्स होता है, कनेक्टिव्स मतलब जो आपको देखो यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल, माई अंकल गेव मी अ गोल्ड चेन, तो ये गोल्ड चेन जो है ये फ्रेज है, लेकिन रेड में यहाँ दिया विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड, तो विच जो है वो कनेक्टिव है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है और इसको कहा जाता है क्लॉज। तो जब भी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो भी कनेक्टिव्स यूज होता है, चाहे वो विच, वॉट, दैट, बिकॉज, हु, whom, इस तरीके के जब वर्ड्स आते हैं तो उसको कहा जाता है क्लॉज। ठीक है, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, एग्जाम्पल फर्स्ट में डायरेक्टली लिख दिया है गोल्ड चेन जो फ्रेज है, और यहाँ उसी गोल्ड चेन को उन्होंने बना दिया है कि विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड, तो ये विच यूज हुआ है तो ये बन जाता है क्लॉज। ठीक है, अब यहाँ चलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड हैज अ सब्जेक्ट अ फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज, यानी कि जो भी सेंटेंस होता है क्लॉज में उसमें हमें एक सब्जेक्ट मिल जाता है, माई फादर इज द सब्जेक्ट, ठीक है, एक फाइनाइट वर्ब मिल जाता है गेव, राइट, और इसमें क्लोज आ जाते हैं विच जो है कनेक्टिव है, तो जब ये तीनों चीज अगर इसमें एक में मिल जाता है तो उसको कहा जाता है क्लोज। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं a clause has only one finite verb in it and it may form a part of sentence or it may be complete sentence in itself। जैसे कि दो टाइप के क्लोज होते हैं, मेन क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज कहा जाता है या फिर प्रिंसिपल क्लोज भी कहा जाता है, तीनों का मतलब सेम है। मेन क्लोज में क्या होता है, कोई कनेक्टिव नहीं होता है और पूरा सेंटेंस जो होता है वो खुद का सेंस देता है, और यहाँ दिया है सेकेंड वाला सबऑर्डिनेट क्लोज, तो सबऑर्डिनेट क्लोज जो होता है वो होता है जो कनेक्टिव्स के साथ मिला है। जैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल में आप ध्यान से देखो, माई फादर गेव मी अ चेन, तो ये एक सेंटेंस खुद ही बन जा रहा है, माई फादर गेव मी अ चेन, इसका पूरा मतलब निकल रहा है, तो ये जो है वो मेन क्लोज है आपका, ये जो मेन, इंडिपेंडेंट, प्रिंसिपल, तो ये तीनों यही है, मेन क्लोज, इंडिपेंडेंट क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, तीनों का मतलब एक ही होता है। ये मेन क्लोज है, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये प्रिंसिपल क्लोज है जिसमें कोई कनेक्टिव नहीं है, लेकिन ये पूरा सेंटेंस हमें मीनिंगफुल है। ठीक है, हमें इसका मीनिंग मिलता है। अब सेकंड जो है सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड, राइट, जो गोल्ड से बना हुआ है या बना हुआ था, क्योंकि वॉज है तो बना हुआ था, तो ये सेंटेंस जो है ये मेन क्लोज के ऊपर डिपेंडेंट है और इसके बीच में कनेक्टिव आ जाता है विच, इसीलिए ये बन जाता है क्लोज। ठीक है, एक ही सेंटेंस में आपको दो चीज मिलेंगे, मेन क्लोज भी मिलेगा और सबऑर्डिनेट क्लोज भी मिलेगा जिसको हम डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। तो मेन क्लोज अगर सेकंड में हमें ढूंढना है तो माई फादर गेव मी अ चेन, ये मेन क्लोज है, विच वॉज मेड ऑफ गोल्ड, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। अगर फर्स्ट में हम देखना चाहें तो माई अंकल गेव मी अ गोल्ड चेन, अब इसमें नहीं बनेगा क्योंकि ये क्लोज नहीं है, ये फ्रेज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई कनेक्टिव नहीं है और पूरा सेंटेंस जो है वो बनता जा रहा है और ये फ्रेज है।
अब हम देखते हैं इसको आगे और अच्छे से। यहाँ देखो, विक्की ड्राइव्स टू वर्क अर्ली सो दैट ही कैन अवॉइड बीइंग लेट। देखो, विक्की ड्राइव्स टू वर्क अर्ली, ये सेंटेंस जो है पूरा एक अपने मीनिंगफुल सेंटेंस है, इसमें कोई कनेक्टिव्स नहीं है और एक ही वर्ब है ड्राइव्स, और विक्की नाउन, और ये क्या काम कर रहा है, टू वर्क अर्ली, जल्दी से काम करना चाहता है। ठीक है, जबकि यहाँ सेकेंड पार्ट में देखोगे सो दैट ही कैन अवॉइड बीइंग लेट, तो यहाँ पर सो दैट जो है वो कनेक्टिव आ जाता है। तो जब कनेक्टिव आ जाता है तो वो आपका सबऑर्डिनेट क्लोज बन गया। तो ये फर्स्ट पार्ट जो है ये आपका मेन क्लोज है और ये जो सेकेंड है ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अ क्लोज हैज a clause that has a subject and a finite verb and makes a complete sense itself is called main or independent or principal clause। ठीक है, जबकि a clause that needs a principal clause to make complete sense thus cannot stand on its own is called subordinate or dependent clause। मैंने आपको बता दिया कि मेन क्लोज में किसी कनेक्टिव्स की जरूरत नहीं है, खुद ही वो अपना मीनिंगफुल एक सेंटेंस बन जाता है, जबकि डिपेंडेंट क्लोज में ये वो किसी न किसी कनेक्टिव का सहारा लेता है और तब वो सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है सबऑर्डिनेट क्लोज जो सबऑर्डिनेट क्लोज जो एक नाउन भी है, एडवर्ब सबऑर्डिनेट भी बन सकता है और एंड एडजेक्टिव सबऑर्डिनेट भी बन सकता है। तो देखो, सबऑर्डिनेट क्लोज हमें दिखा है नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। नाउन क्लोज क्या बता रहा है, क्लोज विच एक्ट्स एज अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन क्लोज। ठीक है, नाउन क्लोज वो होता है जो नाउन अंदर दिखाता है, जैसे यहाँ पर है डेविड न्यू। ठीक है, तो ये डेविड पर्सन का नाम है। न्यू को क्वेश्चन पूछो, डेविड न्यू व्हाट, वो क्या जानता है, दैट ही वुड क्वालिफाई। तो इसका क्वेश्चन व्हाट पर पूछने से आंसर मिल रहा है, तो इसको कहा जाता है नाउन क्लोज। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि किसको क्या क्वेश्चन पूछना है। नाउन क्लोज के लिए हमें वर्ब से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा व्हाट, अगर आंसर मिलता है तो वो बन जाता है नाउन क्लोज। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर आते हैं, माई मॉम आस्क्ड मी वेदर आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्जाम्स। तो यहाँ पर आपको दिखेगा माई मॉम आस्क्ड मी, ये एक अपना सेंटेंस बन जाता है, ये मेन क्लोज है। वेदर आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर माई एग्जाम, तो ये बन जाता है क्लोज। आई न्यू व्हाट व्हेन द टीचर वुड कम, तो ये आपका बन जाता है व्हेन द टीचर वुड कम, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है। आई न्यू आपका मेन क्लोज है। आवर टीचर वंडर्ड, ये मेन क्लोज है। वाई स्टूडेंट्स वेर एब्सेंट, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है। द मैकेनिक सेज दैट द फैन विल नॉट वर्क, द मैकेनिक सेज ये आपका मेन क्लोज है। दैट द फैन विल नॉट वर्क, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लोज। ओके, तो यहाँ पर मैकेनिक नाउन है, राइट, उनको क्वेश्चन पूछो व्हाट तो आंसर मिलेगा। वंडर को क्वेश्चन पूछो व्हाट तो आंसर मिलेगा। न्यू को क्वेश्चन पूछो व्हाट आंसर मिलेगा। आस्ट को क्वेश्चन पूछो व्हाट पूछने से जब हमें आंसर मिल जाए तो समझ लेना है कि ये नाउन क्लोज है। अब हम आगे चलते हैं, जो पिक्चर काफ़ी वैग है, राइट, इसे तो आप ही पढ़ोगे कि ये क्या आपने दिया है। एडजेक्टिव क्लोज हमें दिए गए हैं। एडजेक्टिव क्लोज में हमें क्वेश्चन पूछना होता है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत ही गंदा और बहुत ही वैग अनक्लियर पिक्चर है। एडजेक्टिव क्लोज में आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, जहाँ पर वर्ड जो कनेक्टिव्स हैं वो हु, हुम और हुज, ये तीन क्वेश्चन का यूज होता है, तब ये एडजेक्टिव क्लोज बनता है। और क्वेश्चन पूछना होता है विच, देखो लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है हु, हुम, हुज। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच, दैट, ऑफ विच और वेर, और लिविंग और नॉन लिविंग के लिए दैट यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज दी है, ये आपको करना है। बहुत ही गंदा पिक्चर आपने भेजा है मुझे। एडवर्ब क्लोज जिसमें आफ्टर, ऑल्दो, बिकॉज, बिफोर, इट, देन, अनटिल, व्हेन, व्हाइल, ये सब का यूज होता है जहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछना है व्हाट। अब देखो यहाँ पर हमें टेबल बहुत अच्छा दिया हुआ है, थोड़ा सा क्लियर पिक्चर है, इसे हम पढ़ सकते हैं। फंक्शन ऑफ एडवर्बियल क्लॉज और लिंकिंग वर्ड्स और एग्जाम्पल, जैसे अगर समय हमको दिखाया है तो क्वेश्चन पूछना है व्हेन। प्लेस अगर हमें वो बता रहा है तो क्वेश्चन पूछना है व्हेन। अगर रीजन और कॉज है तो क्वेश्चन पूछना है एज या बिकॉज से स्टार्ट होगा, राइट। एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया है, व्हेन से आई केम व्हेन स्टूडेंट्स वेर अबाउट टू लीव, ठीक है। और यहाँ दिया है यू मे सिट वेर यू लाइक, जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ, तो ये आपको जगह बता रहा है, यहाँ पर आपको समय बता रहा है, यहाँ आपको रीजन बता रहा है। माई फादर विल नॉट अटेंड मीटिंग
बिकॉज या तो एज ही इज आउट ऑफ द सिटी। ठीक है, तो ये हमको बता रहा है कि ये रीजन बता रहा है मेरे पापा मीटिंग नहीं अटेंड कर पाएंगे क्योंकि वो इस शहर में नहीं है, वो शहर से बाहर है। ठीक है, तो रीजन बता रहा है। यहाँ पर है कंडीशन, इफ और अनलेस आई शेल हेल्प यू इफ यू बिहेव योरसेल्फ। ठीक है, अगर मैं तुम्हें मदद तो करूँगा लेकिन तुम्हें मेरे हिसाब से बिहेव करना पड़ेगा, अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा। नाउ इफेक्ट्स और रिजल्ट के लिए दैट वर्ड यूज होता है। वी आर सो हैप्पी दैट वी वांट टू सेलिब्रेट द ओकेजन, तो यहाँ पर दैट यूज हुआ है, राइट। वी आर सो हैप्पी, हम लोग इतने खुश हैं, क्यों, तो उसका रीजन बताया है दैट वी वांट टू सेलिब्रेट द ओकेजन, ताकि हम ओकेजन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। यहाँ है मैनर, मैनर को क्वेश्चन पूछो हाउ। माई फ्रेंड एक्टेड वेल एज ही डज यूजुअली, ही एक्टेड एज इफ ही वर हैप्पी। ठीक है, तो यहाँ पर एज इफ या एज का वर्ब यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंप्लीट द सेंटेंस दिया, ये आपको यूज करना है, आपको लिखना है, मैंने सारे आपको समझा दिए हैं। यहाँ पर भी आपको एक सेंटेंस दे दिया गया है, कंप्लीट द इंफॉर्मेशन इन दिस न्यू आइटम, मेक द सेंटेंसेस इन ब्रैकेट इनटू एन एडजेक्टिव क्लोज, बिगिन विथ, हमेशा जो है इसको ध से बिगिन करना है। ओके, द बॉय हैज वॉन अ ट्रिप टू गोवा, तो ही वॉन द स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट, तो इसका यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। द बॉय हु वॉन द स्टोरी राइटिंग कॉन्टेस्ट हैज वॉन अ ट्रिप टू गोवा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट में जो दिया है उसका यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है, कंप्लीट करना है और ध पहले लगाना है, राइट। यहाँ पर भी हमें दिया है एन ओल्ड मैन एंड वुमेन लिव्ड इन दिस हाउस बिफोर वी डिड, तो यहाँ लिखना है दे रोट दिस बुक, तो द से स्टार्ट करना है, एन ओल्ड मैन एंड वुमेन, यहाँ तो द से स्टार्ट नहीं हो पाएगा। An old man and woman lived in this house before we did. So, an old man and woman, they wrote this book, lived in this house before we did. ऐसा बनेगा। ओके, यहाँ पर he cheated, तो यहाँ पर है an old man and woman who wrote this book lived in this house before we did, इस तरह से आएगा। और यहाँ पर आएगा a student was banned from writing the exam he cheated, तो यहाँ हम लिखेंगे the student who cheated was banned from writing the exam। ओके, आपको ध का यूज करना है। यहाँ पे भी हम ध का यूज कर सकते हैं, the old man and woman, यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे the old and woman who wrote this book lived in this house before we did, और यहाँ हम लिखेंगे the student who cheated was banned from writing this exam। यहाँ पर है द यंग मैन हु वॉन्ट्स टू मीट माई फादर हैज जस्ट अराइव्ड। ओके, अब आपको लगता है समझ में आ गया होगा, इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट दिया इन दिस फॉलोइंग सेंटेंस स्टेट वेदर द हाईलाइटेड पार्ट इज फ्रेज और क्लॉज, ये आपको बताना है कि जो रेड कलर का है ये फ्रेज है या क्लॉज है। ओके, तो फ्रेज हमें पता है कि सेंटेंस का एक छोटा सा टुकड़ा जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, और क्लोज में मतलब निकलता है लेकिन उसके अंदर कनेक्टिव्स होते हैं। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। डिस्पाइट हर प्रोटेस्ट, राइट, तो ये फ्रेज बनेगा क्योंकि डिस्पाइट हर प्रोटेस्ट ये एक सेंटेंस का टुकड़ा है, तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रेज। नंबर 2, नॉट नोइंग व्हाट टू डू, यहाँ पर कनेक्टिव है व्हाट, तो ये क्लॉज बनेगा। ड्रिवन बाय द स्टॉर्म, यानी स्टॉर्म का पीछा करते हुए, तो ये फ्रेज, इसका कोई मतलब नहीं है, फ्रेज बनेगा। इन स्पाइट ऑफ हर गुड मार्क्स, इन स्पाइट ऑफ ये कनेक्टिव है और इसका पूरा मतलब भी निकल रहा है, इन स्पाइट ऑफ हर गुड मार्क्स, राइट। हाँ, तो ये मतलब नहीं निकल रहा है, सॉरी, तो ये बनेगा फ्रेज। ठीक है, एंड हैविंग डिलीवर्ड द मैसेज, मैसेज को उन्होंने दिया है, तो ये बनेगा आपका क्लॉज। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो रहा है, मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। सारे के सारे एक्सरसाइज आप करोगे, उसमें जो रॉन्ग होगा मैं आपको इसका आंसर भेज दूंगी। ओके, सो इसको बार बार वॉच करना, ऐसा नहीं कि एक बार वॉच करने के बाद कुछ भी आंसर लिख कर भेज दिया, प्लीज डोंट डू दैट। एक बार नहीं तो आप उसको 3-3, 4-4 बार वीडियो को देखो, समझो और फिर आप उसको करके दो। ऐसा नहीं है कि 10 में आपके 5 रॉन्ग हो गया, 5 में आपको लिख के दूँ, 10 में से
7-8 आपको नहीं आए और मैं 2 उतने लिख के दूँ, आपको समझना है और फिर भेजना है। ओके, तो जल्दी मत करना।